Lovely kids. This is your My Green Book of English for class 2. Today we are going to read this lesson number 7 from this book. The lesson name is Little Grains of Wheat. तो इस लेसन को आज हम रीड करेंगे बेटा. लेसन का नेम है लिटिल ग्रेन्स ऑफ वीट. लिटिल क्या होता है? छोटा. ग्रेन्स होते हैं जो दाने होते हैं. वीट मतलब कनक के जो दाने होते हैं, गेहूं के दाने, उसके बारे में ये सारा हम चैप्टर आज रीड करेंगे. लेट्स बिगिन द रीडिंग. वार्म अप. वेयर डू वी गेट आवर फूड फ्रॉम? जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है, वेयर होते हैं कहाँ से, डू वी गेट हम लेते हैं, आवर फूड फ्रॉम कहाँ से हम अपना खाना लेते हैं. डिस्कस विद योर क्लास. आपने अपने क्लास के बच्चों के साथ ये डिस्कस करना है कि जो हमारा खाना है, जो हम डेली खाना खाते हैं, वो कहाँ से आता है. ठीक है. लेट्स रीड ऑन टू फाइंड आउट. अभी हमने रीड करना है. क्या फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए? द सोर्स ऑफ आवर डेली मील्स. मील क्या होता है? जो तीनों टाइम का जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसको मील बोलते हैं. तो जो सोर्स है, सोर्स क्या होता है? वो कहाँ से हमें मिलता है. सोर्स होता है जहाँ से वो चीज़ हमें मिलती है. ऑफ आवर डेली मील, जो हमारा भोजन है वो कहाँ से मिलता है, ये हम आज पता करेंगे. तो यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स इन्होंने हमें दी हैं. इन पिक्चर्स को देखकर आपने रीड भी करना है और समझना भी है. ये देखिए, आई प्लांटेड लिटिल ग्रेन्स ऑफ व्हीट. तो ये जो किसान है, जो फार्मर है, वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है आई प्लांटेड, मैंने उगाया, छोटे छोटे लिटिल ग्रेन मतलब जो दाने हैं गेहूं के, उनको मैंने उगाया. आई वाटर्ड दैम एवरी डे, मैंने उनको रोज़ पानी दिया, वाटर दिया. छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, वीट होते हैं, कनक के दाने होते हैं, गेहूं के दाने, उनको उसने उगाया और रोज़ पानी दिया. ऐसे देखो यहाँ पे पानी दे रहा है ना. तो उसके बाद क्या हुआ? द सन शोन ऑन देम, जो सूरज है वो उनके ऊपर चमका, मतलब कि सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ी. दे ग्रू बिग एंड स्ट्रॉन्ग, फिर वो बड़े हो गए और स्ट्रॉन्ग हो गए. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ बेटे? हेयर वी द विंड मेड दैम डांस. तो जो हवा है उसने उनको डांस करने लगा दिया. मतलब क्या? वो झूमने लग गए हवा के साथ. वो ऐसे हिलते हैं ना, आपने देखा होगा जब आप खेतों में जाते हो, फील्ड में जाते हो कभी. जो गांव के बच्चे होते हैं उन्होंने तो देखा ही है, शहर के बच्चे भी देख ही लेते हैं जब वो कहीं घूमने जाते हैं, है ना. तो वहाँ पे जो ये जो ग्रीन कलर के फील्ड होते हैं, वहाँ पे जो भी प्लांट्स होते हैं वो ऐसे विंड के साथ वेव करते हैं ना. द प्लांट्स लुक्ड गोल्डन, जो ये जो प्लांट्स उसने उगाए थे किसान ने, वो गोल्डन होने लग गए. गोल्डन कलर के, ये देखो सुनहरी कलर के. व्हेन दे वर बिग इनफ आई कट द स्टॉक. जब वो बड़े हो गए, इनफ मतलब जो उससे चाहिए थे उतने जब वो बड़े हो गए, तो उसने उनकी स्टॉक मतलब जड़ों को काट लिया, उनको काट लिया. फिर उसके बाद क्या हुआ? आप इन पिक्चर्स को देखो. नेक्स्ट जो पिक्चर्स हैं उसमें क्या हुआ? आई क्लीन द स्टॉक ऑफ व्हीट इन अ मशीन. तो ये जो मशीन है, उस किसान ने इसको, जो व्हीट थे उसने कट किए थे वो जड़ें, उनको इस व्हीट को निकालने वाली मशीन में डाला. दे स्लिड डाउन एंड डाउन. तो वो खिसकती हुई नीचे को आ रही हैं, है ना, पास होती हुई, इसमें से पास होती हुई. स्लिड का मतलब होता है पास होना. वहाँ से पास होती हुई वो नीचे को आ गई है, देखो जड़ों से निकल के, है ना, जो व्हीट है. देन फिर क्या हुआ? देन आई पुट द क्लीन स्टॉक इन बिग सैक्स. तो फिर उन्होंने ये साफ़ की हुई स्टॉक को उन्होंने बड़े बड़े थैलों में, सैक्स मतलब थैले होते हैं, बैग्स होते हैं, उनमें डाल लिया. एंड लोडेड दैम इन अ बिग ट्रक. फिर उन्होंने उसको एक बड़े सारे ट्रक में डाल लिया. आई टुक द ट्रक टू द फ्लोर मिल. फिर उन्होंने इस ट्रक को ले जाकर किसी आटे वाली मिल में ले गए. जो वो होती है ना, आटे की जो फैक्ट्री होती है, मिल हो गई, है ना. तो वहाँ पे ले गए. हॉन्क हॉन्क वेंट द ट्रक. तो ट्रक अपनी आवाज़ करता हुआ वहाँ पहुँच गया. फिर क्या हुआ उसके बाद? ये पिक्चर देखिए. एट द फ्लोर
At the flour mill, I emptied the sack into the grinding machines. फिर उन्होंने वहाँ पे जो आटे वाली मिल है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे जाके इन थैलों को खाली किया और ग्राइंडिंग मशीन में, जो पीसने वाली मशीन है, उसमें डाल दिया. द मशीन वेंट राउंड एंड राउंड एंड राउंड. तो जो वो मशीन है वो राउंड राउंड घूमती रही, राउंड 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 घूमती रही. फिर क्या हुआ उसके बाद ये देखो, द स्टॉक वर नो लॉन्गर ग्रेन्स. जो अभी ये स्टॉक उसमें डाला गया वो अब ग्रेन नहीं बचा था, वो अब दाने नहीं थे गेहूं के, वो क्या हो गया था, दे हैड बिकम फ्लोर. वो अभी आटा बन गया था. नाउ दे विल बी पैक्ड इन सैक्स. अब उनको थैलों में दोबारा से भरा जाएगा. ये जो आटा है, ये देखो इसमें फेस बनाया हुआ है, जो आटा हम खाते हैं चपाती बना के, वो अभी फिर से बैग्स में, थैलों में फिल करके उनको पैक कर दिया गया. फिर क्या हुआ नेक्स्ट, वो शॉपकीपर के पास पहुंच गया. ये देखो, सम ऑफ द सैक्स वर सेंट टू द बेकरी. कुछ उसमें से जो कुछ थैले हैं वो बेकरी वाले के पास चले गए. द बेकर मेड ब्रेड. बेकर ने उससे क्या बनाया, ब्रेड, बिस्किट, केक फ्रॉम द फ्लोर. तो उस आटे से जो उस वहाँ से आया, उस आटे से जो बेकर है उसने ब्रेड बना दिए, बिस्किट बना दिया, आपके लिए केक बना दिया उस आटे से. फिर क्या हुआ, मिसेस सिंह आस्क द ग्रोसर टू सेंड अ सैक ऑफ फ्लोर. तो जो मिसेस सिंह है उन्होंने एक आटे का थैला वहाँ से अपनी ग्रोसर से मंगवा लिया. जो शॉपकीपर होता है ना, जो ग्रॉसरी देते हैं ग्रॉसर स्टोर से, वहाँ से उन्होंने एक थैला अपने लिए खाने के लिए मंगवा लिया घर पे. तो सून, यहाँ पे देखिए मम्मा रोटी बना रही है, लेडी रोटी बना रही है. सून इट वाज टाइम फॉर डिनर. जल्दी ही खाने का टाइम, शाम के खाने का टाइम हो गया. मिसेस सिंह, सॉरी ये मिसेस सिंह है. मिसेस सिंह ने क्या किया, नीडेड द फ्लोर. नीडेड होता है आटे को गूंदना, मम्मा आटा गूंदती है ना, आटे को उन्होंने जल्दी ही गूंद लिया. शी रोल्ड आउट राउंड रोटीज़. फिर उन्होंने राउंड राउंड रोटीज़ बेल कर बना दी. देन शी बेक्ड दैम. फिर उन्होंने उनको पका लिया तवे पे. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनकी जो फैमिली है, हर फैमिली एट द रोटीज़ विद वेजिटेबल्स एंड दाल. तो उसकी जो फैमिली है मिसेस सिंह की, तो उनकी फैमिली ने इन रोटीज़ को किसके साथ खाया, वेजिटेबल, सब्जी और दाल के साथ खाया. नाउ द लिटल ग्रेन्स ऑफ व्हीट आर इनसाइड यू. तो अब जो हम रोटी खाते हैं वो कहाँ चली जाती है, हमारे अंदर. तो जो नाउ लिटल, छोटे छोटे जो ग्रेन्स थे, कनक के दाने थे, वो कहाँ चले गए, वो जाते हैं हमारे पेट के अंदर. दे विल गिव यू एनर्जी एंड मेक यू बिगर एंड स्ट्रॉन्गर. तो फिर उससे क्या होता है, दे विल गिव यू एनर्जी, वो आपको एनर्जी देते हैं, एंड मेक यू बिगर, और आपको बड़े बनाते हैं और ताकतवर, स्ट्रॉन्गर बनाते हैं. तो ये वाली आपकी स्टोरी थी. स्टोरी ही लगा लीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि कैसे हमारे पास आटा कहाँ से आता है. खेतों में पहले उसको उगाया जाता है, किसान उसको उगाता है, फिर उसको जब वो ग्रो हो जाते हैं ना प्लांट्स, तो उनको कट करके वो उसमें से दाने निकाल के, दाने को पिसवा कर आटा बना के फिर हमें रोटी खाने को मिलती है, ब्रेड मिलते हैं, बिस्किट्स मिलते हैं, केक मिलते हैं. सारी चीज़ें इस आटे से ही बनाकर हम अपना पेट भरते हैं और हम ताकतवर बनते हैं और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना. ठीक है, थैंक यू सो मच.